कभी लव जिहाद का बिल आ जाता है, कभी स्लॉटर हाउसेस का डिमोलिशन शुरू हो जाता है, उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है कि साहब बुलडोजर लेकर के आएंगे और बिल्डिंग आपकी तोड़ तो बनने क्यों देते हो। हम यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिला समस्या की बात नहीं करेंगे, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी पे बात नहीं करेंगे। इसको बंद करके योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, छापेमारी करके बहुत अच्छा काम किया है। अनुराग भदौरिया का एक ही रटा हुआ स्क्रिप्ट रहता है, चाहे 10 साल के उनके पूरे स्क्रिप्ट को टेलीविजन पर देख लें तो एक ही प्रकार का तर्क रहेगा, बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, इसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और प्रोफेसर संगीत रागी वर्सेस में विवेक श्रीवास्तव और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दरअसल अभी जो हाल फिलहाल में एमआईएम के नेता ने और कश्मीर के एक नेता ने मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया है उसी पर ये डिबेट चल रही है और इसमें सेकुलर सुरमा कूद पड़े हैं और जो बोल रहे हैं ये सब बातें मत करो और बातें सिर्फ बेरोजगारी की करो और इसकी करो और उसकी करो। तो दोस्तों, जब भी कोई बयान ऐसा आता है तो अब खुद ही देखिए इन सेकुलर सुरमाओं का क्या हाल हो जाता है। चलो भाई, एक इशारा किया तो भागना पड़ेगा। इशारा किसको कर रहे थे और क्यों भागना पड़ेगा? देखिए और ये कौन सी भाषा है? देखिए वो इशारा जो है, देखिए उनका दुश्मन कौन है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो हिंदुओं की तरफ इंगित कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन किसको वो इशारा करने जा रहे हैं, मुसलमानों को इशारा करने जा रहे हैं। ये उनका संप्रेषण का तरीका है। उनका कहना है कि देखिए, यदि एक बार हमने मुसलमानों को उकसा दिया, एक बार उनको इशारा कर दिया तो लाखों मुसलमान जो हैं, हजारों मुसलमान जो हैं आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और आपको भागते हुए नजर आएंगे। देखिए, अनुभव की बात है, ये बात तो सही है कि तेलंगाना के अंदर जो है वो सरतन से जुदा के नारे लगाए गए और सरदन से जुदा नारे लगाने के बाद वहां दंगे भी हुए। उसके बाद जो है वो हिंदू बेचारे, उनको बेचारियत की जिंदगी वहां पर बसर करनी पड़ी और रात के जो है वो अंधेरे में जो है वो असउद्दीन ओवैसी जो है उनको छुड़ा करके ये भी बोलते हैं कि भाई आगे से ध्यान रखना, तुमको यहाँ जाना है। उनको गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। तो उनका बात साफ है, यह एक धमकी है। यह धमकी मुसलमानों के नेता के रूप में असउद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रही है। ये पहले भी इस प्रकार का बयान देते रहे और दूसरी बात, ये धमकी हिंदुओं के लिए है। अब हिंदू इसे समझते हैं या नहीं, तेलंगाना के चुनाव में वो जातियों में विभक्त तौर पे बात करते हैं या असउद्दीन जो मेरे को लगता है कि अब ये जो हलाल सर्टिफिकेशन पे कार्रवाई हो रही है उसमें मुसलमानों का क्या मतलब है? क्या मुसलमानों के घर पे छापे डल रहे हैं? यहां जो ये फ्रॉड कर रहा है उसको देखा जा रहा है। देखिए, नहीं, बात फ्रॉड की नहीं है, एक हैरेसमेंट तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कभी लव जिहाद का बिल आ जाता है, कभी स्लॉटर हाउसेस का डिमोलिशन शुरू हो जाता है, फिर वो जब एक बार हैरेसमेंट खत्म हुआ तो उसको रोक दिया जाता है। तो जब से योगी सरकार आई है, जिस एरेटिक तरीके से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज का उत्पीड़न है, उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है कि साहब बुलडोजर लेकर के आएंगे और बिल्डिंग आपकी तोड़ तो बनने क्यों देते हो अगर वो इलीगल बिल्डिंग है। उसका उत्तर नहीं है योगी के प्रशासन के पास। तो मैं फारूक अब्दुल्ला की बात से इत्तेफाक रखता हूं, हैरेसमेंट है, यूपी के अंदर है और डिविजिव पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और हिंदू और ये देखिए बैठ के रागी साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे हमेशा बोलते हैं हमारे मित्र संगीत रागी कि साहब वो तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान धमका रहे हैं, हिंदू बेचारों को धमकाया जा रहा है और वो तो साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि। अरे भाई, इतनी सारी पार्टियां हैं, सब इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, सब चुनाव लड़ते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव किसी अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड ऑडियो डाउन। विवेक श्रीवास्तव, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुना आपने? जी। क्या वो जब बयान जायज है? जी बिल्कुल सुना जी। देखिए सुनिए, मैं वो INDIA के घटक दल नहीं है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आदिल है, उनसे पूछे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा दो चीजें। पहली चीज, वो एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि क्या कोई डिस्टर्बेंस इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर की तरफ से हो रहा था या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी भाषा अगर बिना गलती के अनपार्लियामेंट्री थी तो बिल्कुल यह गलत है, इसका खंडन भी करना चाहिए। लेकिन हमें बैलेंस तरीके से डेमोक्रेसी को चलाना है। जो विवेक जी ने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है और मैंने पूरा कहा कि ये सारा का सारा निर्णय चुनाव आयोग करता है। यदि उसने, याद करिए, अच्छा ये बताइए, पुलिस को धमकाने के जो वीडियो आते हैं वो दूसरों के ही क्यों आते हैं? दिग्विजय सिंह जी का पुलिस को धमकाता हुआ वीडियो है। याद करिए अखिलेश यादव जी का 2022 के चुनाव में, ए पुलिस, ये क्या था भाई? समाजवादी पार्टी के कई लोगों के ऐसे वीडियो आए, तू आने दे, अब हमारी सरकार आने दे, उसके बाद या तो संभल में तू रहेगा या मैं रहूंगा। आजम खान का इस पे सोचिए, ये कौन सी संस्कृति?
हाँ, नहीं, कि ये नहीं, कौन सी नहीं, संस्कृति ऐसे तो डेवलप हो बीजेपी रही के है अनेकों नेताओं इस के देश एग्जाम्पल मैं दे में दूं कि अभी पुलिस खड़े खड़े। प्रशासन को धमका के, और जो आपने केजरी कहा साहब के डराने बेटे ने क्या धमकाने किया की था? बात मैं क्या याद मैं याद दिलाना दिलाऊं? चाहता हूं। केरल में विजय आपकी वर्गीय साहब पार्टी के की बेटा सरकार विवेक रही है और साहब कम्युनिस्ट घूम रहे पार्टी थे, के मैं मुख्यमंत्री, दिखाऊं? अरे भाई आपने रिटर्न पे, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही और आपके बीजेपी मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा था कि जिस ढंग के हालात केरल में चल रहे हैं आने वाले वर्षों में वो मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। और लव जिहाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री केरल के वीएस अच्युतानंदन ने कहा था। वो डराना था, धमकाना था, वो हकीकत थी या फसाना था? आज बता दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि केरल में जो आप सोचे वो सही है और तेलंगाना में आए तो जी वो गलत है। जिस तरह की बात यहां पे बहस हो रही है, मेरे तो इस साथ सार्थक बहस होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि कोई भी नेता किसी भी दल का हो, अगर वो देश के खिलाफ या किसी हमारे कानून को तोड़ने की बात करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कोई नहीं कहता है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे अनुराग भदौरिया, चाहे सुधांशु जी हो। कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर में बेवजह की बहस मत कीजिए। 12 से लेके आप बात करो आज तक क्या कार्रवाई, आप कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है भाई? कोई अगर व्यक्ति कानून तोड़ने की बात करता है, कार्रवाई कीजिए। ये चर्चा करने की बात पूछेंगे तो रमेश बिदुड़ के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, बता दीजिए। आप कार्रवाई नहीं करते ना, कोई भी नेता हो, मैं तो हर नेता की निंदा करता हूं जो नेता इस तरह की बात करता है। अनुराग जी ने याददाश्त की बात कही तो मैं अनुराग जी की याददाश्त पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, अभी आप कह रहे हैं कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, कार्रवाई कौन करेगा? या तो तेलंगाना की सरकार करेगी या चुनाव आयोग करेगा। बताइए ना, इलेक्शन कमीशन को भाजपा से आप क्या पूछ रहे हैं भाई? कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। ये हालात नहीं होते हैं, हालात तो बोल आप या तो मानते हैं ना, संबंधित भाई, राज्य आपको सरकार लगता है कोई करती गलत है, कह रहा है तो आप या मान चुनाव लीजिए। आयोग करता है। आप कह रहे हैं आपको अरे लगता है भाई, कोई क्या नेता बात अगर है। गलत अब बोल रहा है तो देखिए, आप मान कीजिए ना, वैसे तो दौड़ और के पहुंच दूसरी जाएंगे। बात, अनुराग अरे भाई, भदौरिया भी कुछ बोल देगा बता तो दीजिए। सुधांशु देखिए, त्रिवेदी एक पैर पे दौड़ के जाएंगे चुनाव आयोग में, एक पैर पे सरकार से कहेंगे देखिए अनुराग भदौरिया ने क्या बोल दिया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप डिबेट करोगे बैठ के, कुछ नेताओं के लिए आप डिबेट करने आते हो क्योंकि आप समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाना चाहते हो। आपके नेता भी जो यहां आरएसएस के बैठे हुए कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ले आए, अरे हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं गलत बोलूंगा मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, अगर कोई दूसरा भाई अरे एक सेकंड अनुराग बोलेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। आप भाव में बह गए हो। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हम यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिला समस्या की बात नहीं करेंगे, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे। डेंगू से लोग मर रहे हैं, मर जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करना चाहते हो हिंदू है मुस्लिम है, क्या मच्छर डेंगू का हिंदू मुस्लिम समझ के काटता है? हिंदुस्तानी को काटता है। मौत होती है, कोई बीमार होता है तो हिंदुस्तानी होता है ना, वो हिंदू है और मुस्लिम में आप क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? कमाल की बात करें, समाज के अंदर में बीमारी होती है। अच्छा ठीक है, ओके प्रोफेसर आगे, प्रोफेसर आगे, ओके ऑडियो 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 ऑफ ऑडियो ऑफ ऑडियो ऑफ प्रोफेसर आगे 10 सेकंड देन विवेक जी। अमीश जी, हम तो जो समस्या है उठा रहे हैं कि ये एक इस्लामाइजेशन की तरफ रास्ता है भारत का, इसको बंद करके योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, छापेमारी करके बहुत अच्छा काम किया है, वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया का एक ही रटा हुआ स्क्रिप्ट रहता है, चाहे 10 साल के उनके पूरे स्क्रिप्ट को टेलीविजन पर देख लें तो एक ही प्रकार का तर्क रहेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, इसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं। तो देखा आपने, डिबेट चल रही थी एमआईएम के पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के, जो उसने एक पुलिस वाले को ये बोला कि यहाँ अगर मैं पब्लिक को इशारा कर दूंगा तो पब्लिक तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। डिबेट चल रही थी इस पर कि ये भीड़ तंत्र कहाँ तक जायज़ है या गलत है, मॉब लिंचिंग वगैरह को तुम बढ़ावा दे रहे हो। पर हमारे ये जो सेकुलर सूरमा है, इन्होंने कैसे घुमाई डिबेट, कितना मज़ा आता है इनको, मतलब बातों से खेल जाते हैं और निकल जाते हैं। बाकी आपको डिबेट कैसी लगी? डिबेट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत।